अस्सलाम वालेकुम जी तलबा व तालिबात। इस लेक्चर में बच्चों हम साल अव्वल यानी फ़र्स्ट ईयर के उर्दू पेपर के हवाले से बात करेंगे। वो बच्चे जिन्होंने मेहनत कम की है, पढ़ नहीं सके किसी मजबूरी से, या जिन्होंने वक्त का ज़िया किया, वक्त को ज़ाया किया, बेटा उनके लिए ये एक वीडियो मौसर वीडियो है कि कैसे वो 45 से 50 60 नंबर लेने का जो आसान तरीन तरीका है, कम मेहनत में अच्छे अंदाज में कुछ थोड़ा बेहतर लिख के बेटा दरमियाना लिख के कैसे हम नंबर बेहतर ले सकते हैं, कैसे बेहतरीन कर सकते हैं बेटा, वो सारे का सारा तरीका हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे बच्चे सिर्फ 33 नंबर लेकर 33 मार्क्स बेटा लेकर पास होने की बजाय 45 से 50 नंबर लेकर आसानी से अपना जो रिजल्ट है, अपना जो नतीजा बेटा उसको बेहतर कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि बेटा आपने सिर्फ कम नंबर लेके पास होना है, आप अच्छे नंबरों के साथ भी बेटा पास हो सकते हैं, 50% मार्क्स से भी आप पास हो सकते हैं। इस लेक्चर में बेटा बने रहिए, इस लेक्चर में साथ रहें। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और सारी बातें समझ में आएंगी। इन बातों को ज़हन नशीं करें और इसी अंदाज में करें तो इंशाल्लाह आपके नंबर बेहतरीन आएंगे। अच्छा बेटा, कसीरुल इंतखाबी जो सवालात हैं, कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी आपके बेटा ये आगे MCQs वगैरह। अब ये आपके हैं MCQs, या मैं लिख देता हूँ MCQs बेटा आपके ये हैं बेटा आपके MCQs। अब इन MCQs में से ये होते हैं बेटा 20 नंबर के MCQs होते हैं। 5 नंबर असबाक में से, 5 नंबर शेरी इस्तिलाहात में से, 5 अदबी इस्तिलाहात में से, 5 नंबर बच्चों तज़कीर व तानीस में से। अब असबाक तो बच्चों आपने जितने अंदाजे से पढ़े हुए हैं तो वो आपने उस अंदाज से टिक करने बेटा। अच्छा, इसके यहाँ से बेटा, और उसके बाद तशबीह इस्तियारा तलमी मतला मक्ता काफिर बेटा, ये चीज़ें आ गई। अब इन चीज़ों में आपने क्या करना है, इन चीज़ों में कोशिश करें ये शेरी इस्तिलाहात को आप अच्छे से पढ़ के जाएं, कहीं से नोट्स वगैरह आपको भेजे जाएंगे, शेयर किए जाएंगे, या आप कहीं से शरह सरमाया से या कहीं से भी बेटा देखते हैं वहाँ से पढ़ लें। अदबी इस्तिलाह, तशबीह, इस्तिआरा, तलमीम, मतला किस ज़बान का लफ्ज़ है, मक्ता किस ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मानी क्या है, लुग़वी मानी क्या है, मतला कहाँ होता है, मतला की तारीफ़ क्या है, मक्ता के क्या मानी है, मक्ता में ख़ास खूबी क्या है, आखिरी शेर होता है, तखल्लुस होता है, शायर का नाम होता है, और काफ़िया क्या है, इसके मानी क्या है, इसकी जमा, इन लफ्ज़ों की जो जमा है वो ये किस ज़बान के लफ्ज़ हैं बेटा, ये सारी चीज़ें बेटा इसे थोड़ा थोड़ा मुख्तसर आप तैयार करें। आगे तशबीह किस ज़बान का लफ्ज़ है, मुज़क्कर है, मोनस है, इसके मानी क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसके कितने अरकान हैं, तो ये हो गया। उसके बाद बेटा मुज़क्कर मोनस पहचाने। अब इस हिस्से में से बेटा आपने क्या करना है, 15-20 में से बेटा आपके नंबर यहाँ पर आ गए, आपके पास 15 नंबर। जी बच्चों, आपने MCQ में से बेटा ये सभी जो 4 हिस्से हैं सभी में से बेटा आपने नंबर ले लिए हैं 15 नंबर बच्चों आपको यहाँ से आगे। अच्छा, उसके बाद बेटा आपने जो हिस्सा तर्ज है, तहरीरी है बेटा, वो आपने शुरू करना है। अब इसके बाद बेटा आपने क्या करनी है, दरख्वास्त आपने सबसे पहले नंबर पर करनी है। सवाल नंबर से ऊपर लिखें हिस्सा इंशाई, नीचे लिखे सवाल नंबर, दरख्वास्त नवीसी बेटा, ये प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखने का तरीका है। अब इसी अंदाज में लिखेंगे, इसी तरीके में लिखेंगे बच्चों नंबर आपके 10 में से कम अज़ कम 8। एक नंबर तो बच्चों आपको इस लाइन का मिल गया, एक नंबर आपको यहाँ से मिला, एक नंबर यहाँ से मिला, 3 हो गए। एक नंबर बेटा आपको इन 3 लाइनों का वाला मिलेगा बेटा, कितने हो गए, 4 हो गए। एक नंबर यहाँ से 5, तो बच्चों यही हो गए। और अगर आप इस हिस्से को दरमियाना भी लिखते हैं तो बेटा कितने होंगे आपको, इस हिस्से के होते हैं 5 नंबर। ये जो नफ्स मजमूना बॉडी ऑफ बेटा एप्लीकेशन है, इस हिस्से के नंबर होते हैं 5। अगर आप इसको दरमियाना भी लिखेंगे तो बच्चों ये होगा कि आपको वो 10 में से कम अज़ कम 5 में से बेटा कम अज़ कम वो आपको 3 दे देगा, 5 में से कम अज़ कम वो बेटा आपको 7 दे देगा, सॉरी 2 दे देगा। तो ये मिल मिला के बेटा आपकी दरख्वास्त में से कम अज़ कम 8, या उससे भी कम करें तो बेटा 7 नंबर बनते हैं। 8 नंबर आप यहाँ से लगाएं। 15 नंबर बेटा आपके MCQs के, 8 नंबर यहाँ से, 15 और 8 बेटा कितने हो गए, 23 नंबर आपके यहीं तक हो गए। उसके बाद बेटा अगर रसीद आ जाती है तो आपने क्या करना है, रसीद में 22 तहरीरी आंक का 1 नंबर इसका हो गया। गवाह इस तरह लिखें, ये गवाह हो गए, और नीचे बेटा ये तारीख लिखें और ये गवाह लिखा बेटा। 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका बेटा कितने हो गए, एक 22 तहरीर यहाँ का, गवाह शुद्ध के ये 2 नंबर, 3 नंबर हो गए, अलाबद का नंबर बेटा 4 हो गया, नीचे तारीख 5 नंबर, तो बेटा यहीं से मिल गए। अगर आप ये वाला जो तरीका है नीचे वाला, इसको दरमियाना भी लिखते हैं ना बॉडी, ये दरख्वास्त की जो रसीद की जो नफ्स मजमून है, तो इसको बेटा दरमियाना भी लिखते हैं तो 2 नंबर फर्ज की आपको यहाँ से मिले, 3 यहाँ से मिले, तो आपके नंबर बेटा कुल इसमें 7 हो गए। अब आप दरख्वास्त लिखें या रसीद लिखें बेटा, 7 से 8 नंबर आपके यहाँ से आ गए। 15 MCQs में आए, 7 से 8 बेटा आपके यहाँ से आ गए, कितने हो गए, 23 नंबर हो गए। उसके बाद बेटा आपका आ गया मुकालमा। मुकालमा आ गया, मुकालमा बेटा मुकालमा तैयार करें, रुदात तैयार करें। अब मुकालमा तैयार करेंगे, सिर्फ मुकालमा तैयार करते हो तो बेटा क्या होगा, आपको मुकालमा तो पेपर में आना ही आना है, तो सिर्फ मुकालमा लिखें। अगर आप मुकालमे की जगह रुदात और रोजनामचा तैयार करते हैं तो आपको बेटा ये नीचे वाले दोनों करना पड़ेंगे। क्योंकि इसलिए बेटा, क्योंकि ये दोनों चीज़ों में से पेपर में एट ए टाइम एक वक्त में बच्चों सिर्फ एक चीज़ आती है, तो दोनों तैयार करेंगे तो कोई एक चीज़ बेटा आएगी ना।
मुकालमा तो हर हाल में बेटा पेपर में आता ही आता है, तो इसलिए सिर्फ मुकालमा तैयार करें। अच्छा, अब मुकालमा में बेटा टोटल हम बच्चों को लिखवाते हैं 5 सफ़े, तो आप क्या करें, दरमियाने से 2-2.5 सफ़े लिख लें, तो आपके वो 10 में से कम बेटा आपको कोई 10 में से वो 6 नंबर दे देगा। 10 में से 9 नहीं दे रहा, 8 नहीं दे रहा, 7 नहीं दे रहा, तो कम से कम बेटा 6 नंबर देगा। चलें 6 से भी अगर फर्ज किया हम नीचे आते हैं तो 5 नंबर तो बेटा देगा। हमारे 5 नंबर यहीं से आगे, 6 नंबर चलो यहीं से आगे। अब 8 15 15 और 8 बेटा यहाँ से कितने हो गए, 15 8 23 हो गए। 15 8 बेटा ये हो गए 23 हो गए। 23 और 6 बेटा कितने हो गए, 29 हो गए, यानी 29 हो गए। उसके बाद बेटा आप फर्ज किया, उसके बाद बेटा आप ना नज़म का खुलासा लिखें। नज़म का खुलासा उसके बाद लिखें, उसके बाद बेटा आप लिखेंगे नज़म का खुलासा। नज़म का खुलासा लिखेंगे तो उसमें ये होगा कि नज़म का खुलासा जब लिख रहे हैं तो उसमें बच्चों आपको नज़म आपने ऐसी आ गई आपको बेटा जो आपको नहीं आती, लेकिन आपने बेटा पेपर देने से पहले जब घर से निकलना है तो एक बार जितनी भी नज़में हैं ना उसको एक बार देख लेना कि उसमें हर नज़म में किस किस तरह के अशार है। बरसात की नज़म में कैसे हैं, मैदान करबला वाली जो नज़म है उसमें कैसे हैं बेटा, आगे है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट उसमें कैसा है, तो सारी नज़मों में वहदानियत में कैसे बेटा, हर सारी नज़मों को एक बार ना आपने देख जाना है उनके अशार को। अब आपने क्या करना है, अगर पेपर में बैठे हैं ऐसी नज़म का खुलासा आ गया जो आपको बिल्कुल नहीं आता, तो बेटा आपने सोचना है उस नज़म में अशार किस तरह के हैं और किस तरह के शेर लिखे हुए हैं, तो अपने लफ्ज़ों में बेटा लिख देंगे तो आपको 5 में से कम अज़ कम वो, आपने सारा सही नहीं लिखा दरमियाना से लिखा तो 5 में से बेटा आपको वो क्या करेगा, 5 में से आपको वो नंबर 2 दे देगा। अगर अपनी तरफ से भी लिखा है 3 दे देगा, यानी सही हो थोड़ा सा, जो नज़म इशार हैं उसके मफहूम ज़रा लिखे हुए हों, ऐसा ना हो कि आपने अपनी तरफ से लिखा और नज़म के इशार, बेटा जो आपकी किताब में नज़म लिखी है उसी के अशार होंगे तो बेटा आपको नंबर मिलेंगे। अपनी तरफ से कोई लिखेंगे इशार के मफहूम तो बेटा नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, आपका अच्छा लिखा हुआ भी बेटा सारा क्रॉस हो जाएगा। इसलिए जो नज़म इशार आपके जहन में आ रहे हैं बेटा उन्हीं का मफहूम लिखें। बेटा फ़र्ज़ किया इस हिस्से में आपको वो कम अज़ कम नंबर भी देता है, 2 देता है। हमारे 29 बेटा पहले नंबर बने से 29 और ये 2 मिलाने से बन गया 31 यानी 31 हो गए। अच्छा, उसके बाद बेटा आ गया सबक का खुलासा। सबक का खुलासा आ गया तो बेटा आपने सबक के खुलासे में उन्वान तो पहले लिखा होगा, मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे तो बेटा 1 नंबर आपको मुसन्निफ़ का मिल गया। अब कितने हो गए 31 से बेटा, 31 से पहले 1 नंबर बच्चों आपको बन गया मुसन्निफ़ का, 1 नंबर आपको यहाँ से मिला। 1 नंबर यहाँ मिलने के बाद ये तो बेटा 3 लफ्ज़ लिखे हैं, प्रेमचंद लफ्ज़ लिखा है उससे मिल गया। जो भी सबक का खुलासा आएगा 2 आएंगे किसी एक का जो आपको अच्छे से आता हो बेटा, आप सिर्फ मुसन्नफ़ का नाम लिखें 1 नंबर यहाँ से मिल गया। अब पूरी कहानी जो आपने सबक, ज़ाहिरी बात अंदाज़ा तो होता है कहानियों का, पहले 7 असबाब के खुलासे अच्छे से बेटा देख जाएं। अब उसमें ऐसा खुलासा आ गया कि जो आपको दरमियाना सा आता है, जो बिल्कुल नहीं आता, सोचे कि उसके बाद कहानी कैसी है, मैंने कैसी कहानी पढ़ी है या कैसी उस्ताद के मुंह से सुनी है, सबक कैसा सुना है। अच्छा, तो आपने किस दिन में जितनी जैसी भी कहानी है बेटा उसको आप सादा लफ्ज़ों में 2 से 2.5 सफ़ों में बेटा लिखेंगे तो आपको वो मुसन्निफ़, आपने कोई बहुत अच्छा खुलासा नहीं भी लिखा ना बच्चों, तो इसमें ये होगा कि आपको वो 9 में से, अच्छा 1 नंबर तो ये हो गया 9 में बेटा, इसके बचे खुलासे के 10 नंबर का ये मुकम्मल सवाल होता है। 1 नंबर बेटा आपने यहाँ से लिया, 9 नंबर का ये है। अगर आप यहाँ से सबक का खुलासा दरमियाना भी लिखते हैं ना, यानी कि फ़र्ज़ किया 9 में से आप नंबर, आपने वो दरमियाना लिखा है आपको वो 6 देता है, 6 यहाँ से मिले और 1 यहाँ से मिले, 7 हो गए बेटा। 31 31 और बेटा 7 कितने हो गए, ये बन गए 38, यानी आपके 38 नंबर यहीं से बन गए। अब इसके बाद बेटा 38 नंबर आपके ये आसान चीज़ों में बन गए। अब इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, ये भी हो गया आपका। उसके बाद अब आगे वो हिस्से जहाँ से हमारे नंबर थोड़े और आसानी से आ सकते हैं बेटा। नजर ये हिस्सा इंशाई आपने एक दफ़ा दरखास्त के ऊपर लिख लिया, बार बार बेटा लिखने की ये ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया, ये बार बार यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सवाल नंबर लिखा आपने, सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर जो जिस सवाल नंबर 2 ही है बेटा, नीचे लिखे नज़म, हिस्सा नज़म आ गया, अलिफ आ गया। अब यहाँ पर ना कुछ अशार के नज़म का हिंट दें। अच्छा, यहाँ बेटा अभी नंबर शुरू नहीं हुए, अशार का हिंट दें। अच्छा, यहाँ लिखे बेटा जो भी अशार ऊपर लिखे हैं उसमें नज़म जो है बेटा, जो नज़म के अशार हैं उस नज़म का आपने उन्वान लिखना है, उस नज़म का आपने टॉपिक लिखना है बेटा। वो किस नज़म में से हैं, वो हमद में से हैं, वो नाद में से हैं, वो मैदान करबला वाली नज़म में से हैं, वो बरसात में से हैं बेटा, वो किस नज़म में से हैं, ठीक है, वो मुसावात में से हैं। आपने नज़म का उन्वान लिखा बच्चों, 1 नंबर आपको यहाँ से मिल गया। अब उसके शायर का नाम सोचें क्या बनता है, तो अब बेटा शायर का नाम लिखा, 2 नंबर आपको यहाँ, 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से, 2 नंबर बच्चों आपको यहाँ से मिल गए। अब उसके बाद बेटा एक शेर की तशरीह जो बेहतरीन होती है,
जी बच्चों, एक शेर की जो बेहतरीन तशरीह होती है बेटा, वो होती है दो सफ़ात की, यानी एक दो साइड की। अब आप ज़ाहिर सी बात, आपने मेहनत नहीं की है, आपने मुशक्क़त नहीं की है, आपने आपसे वैसा याद नहीं हुआ, आपसे वैसा पढ़ नहीं पाए आप। इसका बेटा बेहतरीन हल ये है कि आप दो सफ़ों की ना लिखें, सिर्फ एक सफ़े की तशरीह बेटा आप लिख दें, ठीक है। मुख्तसर मुख्तसर बेटा हर शेर की तशरीह एक एक सफ़े की। अब 2 नंबर बच्चों आपको यहाँ से मिले, एक नंबर यहाँ से, एक नंबर यहाँ से, 2 नंबर हो गए। पीछे नज़म में एक शेर की तशरीह 4 नंबर की, एक शेर की तशरीह 4 नंबर की बेटा, टोटल आपको मिल गए ये 8 नंबर की तशरीह आपकी है, और 2 नंबर बेटा ये हो गया। अब वो 8 में से अगर बच्चों आपने एक एक सफ़ा लिखा होगा तो वो आपको 8 में से कम वो आपको 4 नंबर तो देगा। 2 नंबर यहाँ से, 4 नंबर वहाँ से बेटा 6 नंबर हो गए। पहले हमारे बने थे 38, 38 से 4 6 हमने बेटा ऐड किए तो कितने बन गए, 44 बन गए। अभी मैं ये वो बता रहा हूँ कि जिसमें वो कटौती और कम दे दे के बेटा नंबर आपको दे रहा है। अच्छा ये हो गया। अगर आपने हवाला लिखना है बेटा दरमियान में, तो उसका तरीका ये अपनाएंगे। उसके बाद बच्चों आ गया सवाल नंबर 2 का हिस्सा बे। आप सवाल नंबर 2 लिखें, हिस्सा गज़ल लिखें, बे लिखें। अच्छा शेर का थोड़ा सा हिंट दें, कौन सा शेर आप लिखना चाहते हैं बेटा। नज़म और गज़ल में बच्चों मफहूम लिखना लाजमी। देखो इसमें बेटा ये है कि अगर आपको तशरीह वैसे नहीं आती, आपने अपनी तरफ से लिखी है, अपनी तरफ से लिखी है, उसमें अगलात भी होंगे, उसमें गलतियाँ भी होंगी, इसमें मिला की गलती है, उसमें तशरीह आपने गलत की है, तो अगर आप मफहूम थोड़ा सा अच्छा लिख देंगे तो पेपर चेक कर जल्दी जल्दी में क्या होता है, मफहूम देखता है, मफहूम देखने से क्या होता है, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे को तशरीह आती है। अगर मफहूम बिल्कुल ही ना आता हो, तशरीह बिल्कुल ना आती हो बेटा, फिर मफहूम ना लिखें। अगर आपको मफहूम आता है करीब करीब, आपको लगता है ये मफहूम सही है, तो आप तब मफहूम लिखें। पेपर चेक करने वाला आपका मफहूम मुख्तसर पड़ेगा और आपको नंबर आपने जितना लिखा उस हिसाब से आपको दे देगा। अगर मफहूम नहीं लिखते तो आपको उसको सारा पढ़ना पड़ता है, ये कौन से शेर की तशरीह है और तशरीह में उसने सही लिखा या नहीं। मफहूम से अंदाज़ा होता है तशरीह दुरुस्त है या गलत है। अगर मफहूम नहीं आता, तशरीह नहीं आती, फिर मफहूम ना लिखें, फिर सिर्फ तशरीह बेटा लिख दें। अच्छा उसके बाद बेटा गज़ल में भी ऐसा ही है, शेर का हिंट दें, शायर का नाम लिखे, 1 नंबर बेटा यहाँ से मिल गया। पहले हमारे नंबर हो गया हमारे पास 44। शायर का नाम लिखा बेटा मीर तकी मीर, 1 नंबर आपको यहाँ से मिल गया। नज़म में बच्चों एक ही बार शायर का नाम लिखेंगे, दो दो बार नहीं लिखेंगे। नज़म का उन्वान शायर का नाम एक दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा 3 दफ़ा नहीं लिखेंगे बेटा। गज़ल में क्या करेंगे, जो शायर का नाम है बेटा वो एक ही बार लिखेंगे, तीनों अशार के साथ 3 बार लिखना लाजमी नहीं है, नंबर ही एक बार मिलने हैं बच्चों, तो 2 बार 3 बार लिखने की ज़रूरत बच्चों है ही नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, शेर का आपने हिंट दिया, नीचे बेटा शायर का नाम लिखा, 1 नंबर आपको यहाँ से मिला। अब मफहूम अगर आता है तो लिखते, नहीं आता तो वो फिर तशरीह सिर्फ लिख दे, मफहूम ना लिखे, क्योंकि मफहूम से अंदाज़ा होता है कि इसको मफहूम ही गलत लिखा है तो तशरीह भी गलत है, तो नंबर बेटा आपके यहीं से कट जाएंगे। तो मफहूम आता है तो लिखे, वगरना ना लिखे। तशरीह बेटा गज़ल में भी 3 शेर आते हैं एक ही गज़ल में से, 2 शार आते हैं एक ही नज़म में से। अब एक ही गज़ल में से 3 शेर आएंगे, तो आपने क्या करना है, 3 अशार की जो तशरीह है वो एक एक साइड की आपने 3 सफ़ों की लिख दी। अब 1 नंबर तो बेटा शायर का हो गया 10 में से, 9 नंबर की 3 नंबर की तशरीह, 3 नंबर की तशरीह, 3 नंबर की तशरीह, बेटा 9 नंबर की तशरीह आपकी बन गई गज़ल के अशार की। अगर आपने बेटा एक शेर की तशरीह अगर सिर्फ एक सफ़े की लिखी है, एक साइड की लिखी है, तो बेटा आपको वो 9 में से कम अज़ कम बेटा आपको 5 नंबर तो देगा। 5 नंबर उसने यहाँ से दिए, फ़र्ज़ किया 4 देता है, ठीक है, 4 यहाँ से देता है, कम अज़ कम लगाते हैं ना बेटा हम। अब 4 यहाँ से दिए, 1 नंबर यहाँ से, ये हो गया 5, 44 और बेटा 5 कितने हो गए, 49 हुए, 49 हुए। अब यहाँ तक बेटा हमने कम लिख कर अच्छे नंबर ले लिए। उसके बाद बेटा आगे वाला जो सवाल है जहाँ से मेरे नंबर और बेहतर आ सकते हैं बेटा, वो ये वाला सवाल है, वो है इक्तबास की तशरीह, पैराग्राफ की तशरीह। उसमें बेटा इसी तरह प्रेजेंटेशन रखने की कोशिश करें, हिंट दें कौन सा पैराग्राफ, ये हिंट बेटा लाजमी दें कि कौन सा पैराग्राफ आप करना चाहते हैं। उसके बाद बेटा लिखा है सबक का उन्वान। सबक का उन्वान आपने लिखा, 1 नंबर बच्चों आपको यहाँ से मिल गया। पहले हमारे पास नंबर बेटा हो गए वो 49 हो गए, यानी 49 हो गए, 50 से 1 नंबर कम। सबक का उन्वान लिखा बच्चों, 1 नंबर आपको यहाँ से मिल गया। मुसन्निफ का नाम लिखा बच्चों, 1 नंबर यहाँ से मिल गया, 2 नंबर आपको आसानी से यहाँ से मिल गए। उसके बाद बेटा पूरी कहानी जो आपको सबक याद है, पूरी कहानी को आपने 12 लाइनों में बच्चों बयान कर देना है। तो 3 नंबरों का बच्चों ये सियाको सबाक होता है, 3 में से आपको वो कम से कम 2 दे ही देगा। तो क्या हुआ बेटा, 2 नहीं देगा तो चले फर्ज किया 1 दिया, 1 नंबर सबक अनवान, 1 नंबर मुसन्निफ का, 1 नंबर यहाँ से बेटा, 3 नंबर आपको यहाँ से हो गए, ठीक है। इसके बाद बेटा इसकी तशरीह आती है, इक्तबास की क्या आती है बच्चों, इसके बाद इक्तबास की बेटा आपने क्या लिखना है, लफ्ज नीचे लिखना है तशरीह। इसके बाद वो तशरीह कर देनी है। तशरीह बेटा बेहतरीन होती है 5 सफ़ों की। अगर आप 5 सफ़ों की तशरीह नहीं लिखते, अपनी तरफ से 1.5-2 सफ़ों की बेटा तशरीह लिख देते हैं, तो 1.5 से 2 सफ़ों की तशरीह लिखने में
ये इस या तशरीह के बेटा 2 नंबर ये हवाला मत, 1 नंबर उस ये सबक अनवान, 1 नंबर बेटा मुसन्निफ का नाम, 3 नंबर ये, 5 नंबर ये निकल गए, और बेटा 10 नंबर की तशरीह, कुल ये 15 नंबर का बेटा सवाल होता है। तो आपने तशरीह अगर 2 सफ़ों की लिखी है, 1.5 की लिखी है, तो बेटा आपको 10 में से वो 4 नंबर तो देगा, 5 तो देगा। आपने फ़र्ज़ किया 2 की तशरीह लिखी है बेटा, तो ज़ाहिर सी बात है बेटा अब मुख्त कोशिश करें कि इस हिस्से से तशरीह थोड़ी ज़्यादा लिखें ताकि नंबर आपके इस हिस्से से थोड़ी ज़्यादा आए। आपने 2 सफ़ों की तशरीह लिखी है तो 2 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से 3 हो गए, और 2 सफ़ों की तशरीह लिखी है तो उसने आपको 10 में से कम वो 5 दे रहा है। तो कितने हो गए बेटा, 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से 3 और 5, 8 नंबर हो गए। 49 तो आपके पहले थे, 49 और बेटा 8 कितने हो गए, ये आपके बन गए 57 बन गए। अब 57 बन गए, इसके बाद बेटा हमारी कौन सी चीज़ है जिसमें हमारे नंबर बेहतर आ सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो आगे बेटा इसके बाद आपकी आखिरी आ गई तलखीस। तलखीस में बच्चों आपने क्या करना है, तलखीस आपको आ गई, तलखीस का तरीका मैंने आपको बता दिया, चैनल पे अपलोड कर दिया बेटा, वहाँ से देख सकते हैं। तलखीस बच्चों आ गई तो आपने क्या करना, सबसे पहले लफ्ज़ों को गिनना है। गिनने के बाद यहाँ लिखे लफ्ज़, कुल लफ्ज़ कितने हैं। उसके बाद बेटा आपने इनमें से कुछ अहम लफ्ज़ों का इंतखाब करना है, सिलेक्ट करने हैं, चूज़ करने हैं बेटा, चुनना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, वो लफ्ज़ जितने आपने चुने बेटा उसका 1/3, 90 लफ्ज़ हैं तो 30 लफ्ज़ों का पैराग्राफ होना चाहिए, 100 लफ्ज़ हैं तो बेटा 33 का हो जाएगा, 150 लफ्ज़ हैं तो 50 का हो जाएगा। तो बेटा इस तरह ये आपने लफ्ज़ कुल लिखे हैं, इंतखाब करें, यहाँ लिखे तलखीसुदा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक पैराग्राफ बनाता हूँ कि लोगों ने हल्के फुल्के कपड़े पहनना शुरू किए, अब वो दोपहर को कम निकलते हैं, ठंडा पानी पीते हैं और पानी पीने की कसरत रखते हैं। अब उन जो मौसम की शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है। अब इन तमाम बेटा बातों से ये लगता है, हल्के फुल्के कपड़े, पानी ज़्यादा पीना और मौसम की शिद्दत, ये बेटा तभी होता है जब गर्मी आ जाती है। तो क्या होता है कि आपने बेटा पैराग्राफ पढ़ने के बाद अंदाज़ा लगाना है कि इसका मौजू क्या बन सकता है। आपने बेटा क्या लिखना है, यहाँ पे उन्वानात लिख दें, मुजव्जा उन्वानात लिख दें। लिख के आपने अपनी तरफ से इसका जो भी टॉपिक, जो भी उन्वान, जो भी बेटा मौजू बनेगा, आपने यहाँ 2 को लिख देने हैं, तो आपके बेटा 2 नंबर तो यहाँ से आ गए। अगर आप इसका मुख्तसर अपनी तरफ से दरमियाना सा भी बेटा क्या करते हैं, इसकी तलखीस करते हैं, लफ्ज़ों को चुन के लिखते हैं, कोशिश करें ये 1/3 ही हो, इसका तीसरा हिस्सा ही हो। तो बेटा फ़र्ज़ किया ये नंबर 8 नंबर इसी से के होते हैं, 2 नंबर बच्चों आपके उन्वानात के होते हैं, ये टोटल मुकम्मल 10 का बेटा सवाल होता है। आपके 2 नंबर तो यहाँ से आगे। अब ये जो हिस्सा है 8 नंबर का, अब इसमें से फ़र्ज़ किया आपने कोई दरमियानी सी तशरीह तलखीस भी की है, तो आपको बेटा वो क्या करता है, 8 में से आपको कम अज़ कम, चलें गिरा के भी नंबर लेते हैं, तो वो 8 में से 4 दिए, 4 यहाँ से मिले, 2 यहाँ से मिले बेटा, 57 और 6 बन गए 63। अब ये बच्चों वो तरीका है, आसान तरीन तरीका, जिसमें बच्चों आपने कम पढ़ा है, दरमियाना से पेपर किया हुआ है, आपने दरमियानी से तैयारी की है, फिर भी बेटा आप कम अज़ कम 50 से ऊपर नंबर लेने का, 55 से 50 से 60 नंबर लेने का बेटा जो बेहतरीन तरीका है बच्चों वो यही है। कोशिश करें कि अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि आपने पास होना है, कम मेहनत की है, तो बेटा यही तरीका अपनाएं। तो उम्मीद है कि आपको बेटा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।